तो गाइस अब ऐसे दिन आ गए हैं कि यूएस को अपना वॉर रुकवाने के लिए पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ रही है। सब कह रहे हैं पाकिस्तान ने मीडिएट किया, डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं अपने पोस्ट पे। बट क्या एक्चुअल में पाकिस्तान मीडिएट कर सकता है? किसी भी वॉर में मीडिएट करने के लिए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए होती है। क्या पाकिस्तान के पास है वो? खुद की उनकी नेशनल इकॉनमी जो है वो क्राइसिस में है। फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लॉकडाउन लग रहे हैं हफ्ते में 2-3 दिन। अफगानिस्तान के साथ उनका परपेचुअल वॉर फ्रंट एक खुला हुआ है। नीचे बलूचिस्तान क्राइसिस है। इस सिचुएशन में वो मीडिएट करने की हैसियत में ही नहीं है। दे आर जस्ट एक्टिंग एज मैसेंजर। एक्चुअल में जिसने पीछे से रोल प्ले किया है दैट इज़ डिस्क्रीट डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। चाइना ने अपने लेवरेज को ईरान के साथ यूज़ करके लास्ट मोमेंट पे एक सीज फायर जो है वो गारंटी के तौर पर किया है। स्टार्टिंग में जब माइल्ड कॉन्फ्लिक्ट था तो चाइना ने दूर से बैठ के देखा यूएस को वीक होते हुए, वर्ल्ड के सामने ह्यूमिलिएट होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चोक होल्ड से। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट एग्रीवेट हो जाता तो चाइना का एनर्जी नीड जो है वो क्राइसिस में आ जाता, क्योंकि ईरान से चाइना जो है ऑयल इंपोर्ट करता है मेजर। अगर यूएस का कंट्रोल ईरान पे हो जाता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हो जाता, तो भी उसे ऑयल नहीं मिलता। और अगर पूरी यूएस की ऑक्यूपेशन हो जाती ईरान में, जैसे वेनेजुएला में हुई है, तब भी एनर्जी नीड्स चाइना के क्राइसिस में आते और इकॉनमी पे असर पड़ जाता। तो पाकिस्तान जो है सिर्फ एक मैसेंजर था और अब उसको एक ग्लोरी मिल रही है विच इज़ फॉर ऑब्वियस रीजंस। क्यों? क्योंकि ट्रंप एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपनी ऑडियंस और यूएसए की डोमेस्टिक इलेक्टोरेट के सामने कि चाइना ने मीडिएट करवाया, क्योंकि चाइना तो एनिमी है यूएस का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवर्सरी है। तो ये पाकिस्तान को सिर्फ आगे किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने मेरे फेवरेट आसिम मुनीर ने सीज़ फायर कराया और ये कराया जिससे कि बेइज्जती ना हो अपनी।